बहुत कुछ आप लोगों को बच्चों नया सीखने को मिला, और आज की क्लास में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। और नया सीखने की अपनी आदत ही बच्चों हमें बाकी बच्चों से क्या करेगी, अलग करेगी। ठीक है, चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन बिना किसी देरी के। रणभूमि बैच में आप लोगों ने एनरोल कर लिया होगा, किसी बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो 749 रुपए बच्चों इस बैच की फीस है। और आप जब तक डेमो क्लासेस चलेंगी, मतलब कल और आप लोगों की डेमो क्लासेस चलेंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके बाद बच्चों एप्लीकेशन के ऊपर आपकी लगातार क्लासेस आगे बढ़ेंगी। तो जब तक आपके डेमो चलेंगे तब तक आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना है CET20, और फीस 749 से कितनी हो जाएगी, 599 हो जाएगी। मेरे बच्चों कल से अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी, और इस बैच के जो फीचर्स हैं वो लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट ग्रुप बनेगा, क्लास नोट्स PDF आप लोगों को मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और सारे के सारे शिक्षक जो मिलेंगे वो अनुभवी मिलेंगे, अंकित सर के मार्गदर्शन में और अंकित सर की देखरेख में दोनों के दोनों बैच बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये बच्चों रणभूमि बैच की शानदार टीम है, खिलखिलाते चेहरे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे ही आप खिलखिलाओगे रिजल्ट वाले दिन। बच्चों हम बात करेंगे रणभूमि बैच का जो टाइम शेड्यूल है वो क्या रहेगा, टाइम टेबल रहेगा। सुबह 9 बजे बच्चों हरियाणा जीके के साथ शुरुआत किया करेंगे, 10 बजे हिंदी की क्लास होगी, 11 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, और 12 बजे दोबारा मिला करूंगा मैं ज्योग्राफी के साथ। बच्चों ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद फिर यहां इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैथ्स की जो क्लास है प्रभात सर दोपहर को 1 बजे लेके आया करेंगे। इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट आपको 3 बजे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बच्चों यहां पर पहला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश वो 3 बजे डेली कंप्लीट होगा। उसके बाद इंग्लिश के कंप्लीट होने के बाद पॉलिटी आपकी शुरू होगी, और पॉलिटी के बाद हिस्ट्री आपकी शुरू होगी। तो 3 बजे का ही टाइम रहेगा इन सब्जेक्ट का। बच्चों 4 बजे जो है ना वो साइंस की क्लास आपकी हुआ करेगी, और साइंस में शुरुआत कल मैडम ने कर दी थी बड़ी शानदार तरीके से। बायोलॉजी आपकी पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे दोस्त अमित सर आपको कंप्लीट करवाएंगे। बैच कैसे आपको परचेज करना है अच्छे से आप जानते हैं, जो बच्चा पहली बार आया है उसको बता देता हूं। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है बच्चों। वहां पर आप लॉगिन करेंगे तो कैटेगरी आप लोगों को चूज करनी है, और आपकी कैटेगरी होगी RWS स्टेट एग्जाम। कैटेगरी चूज करने के बाद पेड क्लासेस पे आप जाएंगे। पेड क्लासेस पे जाएंगे तो ऊपर आपको रणभूमि बैच दिखाई देगा। यहां पर फिर आप नीचे की तरफ बाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। बच्चों बाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर अप्लाई कूपन आपको दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपको यहां कूपन में लिखना है CET20। CET20 बच्चों लिखने के बाद आप अप्लाई कूपन कर देंगे, ये 599 रुपए आपको शो हो जाएगा, और यहां पर आप पे ऑनलाइन कर देंगे और आप लोगों का स्वागत हो जाएगा इस बैच में। ठीक है, ऐसे ही सुरक्षा चक्र बैच है, इसकी फीस 899 है बच्चों, डिस्काउंट के बाद 719 रुपए इस बैच की फीस होगी। इसमें आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे बैच में। एनवायरमेंटल स्टडी EVS मेरे दोस्त आपके जेल वार्डर के अंदर सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, तो EVS के ऊपर आप फोकस करेंगे। इसके बाद 5 बजे EVS कंप्लीट होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद रूरल मार्केटिंग और हरियाणा इकोनॉमिक्स मेरे दोस्त आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। बाकी सारे के सारे वही सब्जेक्ट हैं, जिन्होंने सुरक्षा चक्र बैच लिया है उसको ग्रुप डी बैच लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है बच्चों, ये भी इसी तरीके का स्टेप आपको फॉलो करते हुए सुरक्षा चक्र बैच में एनरोल करना है, लेकिन कूपन कोड यहां अप्लाई करेंगे HR20 ग्रुप डी के लिए CET20। हमने कल शुरुआत की थी बहुत बेसिक बातों से, और हरियाणा शब्द के शाब्दिक अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर अपने हरियाणा को भारत में किन उपनामों से जाना जाता है इसके बारे में बताया था बच्चों। फिर हमने ये बात की थी कि एरिया कितना है हरियाणा का, ये किससे अलग हुआ था, कौन से नंबर का राज्य बना था, क्षेत्रफल के आधार पर अपने हरियाणा की रैंक क्या थी बच्चों। इसके अलावा हमने लोकेशन का जिक्र किया था, लास्ट हमने बात की थी लोकेशन के ऊपर कि भाई लोकेशन जो है ना हरियाणा की वो क्या है। तो लोकेशन 2 तरीके से निकलेगी, एक भारत में एक पृथ्वी के ऊपर। भारत में बच्चों अपना हरियाणा उत्तर पश्चिम में है, और पृथ्वी के ऊपर किसी की भी लोकेशन निकालनी है तो 2 तरीके से निकलती है, एक अक्षांशों में एक देशांतरों में। किसी चीज को आप हॉरिजॉन्टल तरीके से काटोगे तो उसे अक्षांशों में काटना बोलते हैं, किसी चीज को आप वर्टिकल काटोगे तो उसे देशांतरों में काटना बोलते हैं। अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध होगी, देशांतरीय स्थिति बच्चों अपनी पूर्वी गोलार्ध होगी। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, और फिर मैं आप लोगों को जो थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा हांसी जिला बच्चों हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बस स्थिति के बाद मैं आपको विस्तार और बता देता हूं, और फिर हम हांसी जिला सारे के सारे बच्चे पढ़ना चाहते होंगे ना हांसी, क्योंकि नया नया जिला बना है तो बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होगी बच्चों। विस्तार, स्थिति से ही विस्तार निकलता है।
जब हमने अपने हरियाणा की स्थिति दो तरीके से पढ़ी, तो विस्तार भी मेरे दोस्त कितने तरीके से हम पढ़ेंगे? दो तरीके से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार का मतलब क्या है? विस्तार का मतलब है कि अपने हरियाणा की जमीन चारों दिशाओं में कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? विस्तार बोलेंगे। अब अपना हरियाणा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इसी तरीके से फैला हुआ है। बच्चों आप अपने हरियाणा के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे राइट हैंड साइड में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट निकला हुआ नजर आएगा? यमुनानगर। यानी कि राइट हैंड साइड आपकी पूर्व दिशा होती है और सबसे राइट हैंड साइड में बच्चों आपको कौन सा जमीनी भाग आगे की तरफ उभरा हुआ नजर आएगा? यमुनानगर। बच्चों ऐसे ही उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड आपकी पश्चिम होती है और पश्चिम में बच्चों आपका सिरसा उभरा हुआ नजर आएगा। यदि हम नॉर्थ की बात करें, सिर वाली दिशा की बात करें, उत्तर की बात करें तो उत्तर में पंचकुला, और नीचे की तरफ हम देखें तो नीचे की तरफ बच्चों कौन है? नू। तो इसका मतलब हमारा सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर होगा, पश्चिमी जिला सिरसा होगा, उत्तरी जिला पंचकुला होगा, दक्षिणी जिला नू होगा। अब जिला जो बटा होता है वो किस में बटा होता है? तहसीलों में। तहसीलों के अंतर्गत क्या आते हैं? गांव। तो बच्चों राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट जो गांव है हमारा वो कौन सा है? राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट गांव है हमारा ये। लेफ्ट हैंड साइड का यदि हम जिक्र करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा गांव कौन सा है मेरे बच्चों? ये। यदि हम सिर वाली दिशा में जिक्र करें तो सिर वाली दिशा में हमारा लास्ट गांव कौन सा है? ये। और बच्चों पैरों वाली दिशा में हम बात करेंगे तो लास्ट गांव हमारा कौन सा है? ये। तो चारों दिशाओं में ये हमारे लास्ट गांव हैं और इन चार गांवों के बीच में ही अपना पूरा का पूरा हरियाणा आया हुआ है। इसी को हम क्या बोलेंगे? विस्तार बोलेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइएगा भाई हरियाणा का जो पूर्वी गांव है वो कौन सा है, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए ताजेवाला। और ताजेवाला गांव की जमीन के ऊपर जाके मैंने एक पॉइंट लगाया और मैंने बताया कि इस पॉइंट के बाद अपना हरियाणा राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो बच्चों ये आपका कौन सा बिंदु कहलाएगा? ताजेवाला बिंदु कहलाएगा। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो ताजेवाला बिंदु है, ताजेवाला जो गांव है, ये कौन सी तहसील में आता है? तहसील आप लोग बता दोगे मेरे को बच्चों? फटाफट बताओ, देखना चाहता हूं कितना ज्ञान है आप लोगों को। ताजेवाला जो बिंदु है ये हमारा छछरौली तहसील में आता है। देखिएगा नई नई बातें हम सीखते चलेंगे और अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त होती चली जाएगी। तो बच्चों आप लोगों को जिले का तो पता है लेकिन तहसील का नहीं पता। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का जो पूर्वी बिंदु है या हरियाणा का जो पूर्वी गांव है वो कौन सी तहसील में है? तो आप बोलेंगे छछरौली तहसील में। बच्चों तहसील किसका हिस्सा होगी? जिले का हिस्सा होगी। तो इसको हम कौन सा जिला बोल देंगे फिर? यमुनानगर। कौन सा जिला बोल देंगे बच्चों? यमुनानगर। ठीक है। और ये हमने जो पढ़ा है ये क्या पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है हरियाणा का ईस्टर्न पॉइंट। कौन सा बिंदु पढ़ा है हमने? ये हरियाणा का पूर्वी बिंदु पढ़ा है। ऐसे ही बच्चों हम पश्चिम की ओर चलें तो पश्चिम की ओर आपको यहां पर कौन सा गांव नजर आएगा? सर चौटाला गांव। अब चौटाला गांव की लास्ट जमीन के ऊपर मैंने पॉइंट लगाया और मैंने बता दिया कि भाई पश्चिम दिशा में इस गांव के बाद हमारी जमीन क्या हो जाती है? समाप्त। कोई दूसरा पड़ोसी राज्य हमारा शुरू हो जाएगा जो राजस्थान होगा, क्योंकि चौटाला की सीमा बच्चों संगरिया के साथ लगती है और संगरिया जो है हनुमानगढ़ जिले का हिस्सा है। तो चौटाला बिंदु हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा? चौटाला बिंदु सर हमारा हो जाएगा पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा बच्चों? पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि ये जो चौटाला है ना ये कौन सी तहसील में आता है, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए सर जी उस तहसील का नाम है डबवाली। ठीक है। तो तहसील कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त? तहसील हो जाएगी सर डबवाली तहसील। तो अभी तक आप लोगों को तहसील का नहीं पता था, गांव का नाम तो पता था और जिले का नाम पता था। तो अब बच्चों तहसील के ऊपर भी काम करना है कि चौटाला जो गांव है वो कौन सी तहसील का है? डबवाली तहसील का। और ये डबवाली तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगी गुरुजी? ये आएगी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सिर की दिशा में ये जो हमारा गांव है इस गांव का नाम क्या है? बच्चों सिर की दिशा में इस गांव का नाम है सापुर गांव।
ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा? शाहपुर बिंदु हो जाएगा। और शाहपुर बिंदु को बच्चों हम कौन सा बिंदु बोल देंगे? हरियाणा का उत्तरी बिंदु बोल देंगे, नॉर्दर्न पॉइंट बोल देंगे। सिरवाली दिशा में सबसे लास्ट गांव है, इसके बाद मेरे दोस्त शुरू हो जाता है हिमाचल प्रदेश। जो शाहपुर गांव है ये हमारा, आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा कौन सी तहसील का है, तो मेरे दोस्त याद रखना है तहसील है कालका। कौन सी तहसील है? कालका तहसील है। और आपसे कोई जिला पूछ ले तो जिला तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पंचकुला जिला है बच्चों। कौन सा जिला है? पंचकुला जिला है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों यहां पैरों वाली दिशा में। पैरों वाली दिशा में जिसे हम दक्षिण दिशा बोलेंगे, तो दक्षिण दिशा में ये हमारा कौन सा गांव है? दोहा गांव। तो दोहा गांव की लास्ट जमीन के ऊपर जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये हमारा कौन सा पॉइंट कहलाएगा? सर ये साउदर्न पॉइंट कहलाएगा। बच्चों इसको हम बोल देंगे कौन सा बिंदु? दक्षिणी बिंदु। कौन सा बिंदु बोल देंगे इसे? दक्षिणी बिंदु बोल देंगे। और आपसे कोई पूछ ले कि ये जो दोहा बिंदु है ये कौन सी तहसील में आता है, तो आपको बोलना है सर फिरोजपुर जिरका तहसील का ये गांव है। कौन सी तहसील का है बच्चों? फिरोजपुर जिरका। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? नू डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? नू। तो चारों दिशाओं में हमने अपने लास्ट गांव भी पढ़ लिए, वो गांव किस तहसील में आता है वो भी पढ़ लिया, वो गांव कौन से जिले का हिस्सा है वो भी पढ़ लिया। और चारों दिशाओं के अंदर ये हमारे जो गांव है इनको हमने बोल दिया पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। ठीक है। और बच्चों हम इन्हीं चार गांवों के बीच अपने हरियाणा को देखेंगे, इसे हम हरियाणा का विस्तार बोलेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरीके से हमने स्थिति पढ़ी, अब देखिएगा यहां पर हमने स्थिति पढ़ी थी कितने तरीके से? दो तरीके से, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। ऐसे ही बच्चों हमें विस्तार पढ़ना है। और विस्तार जो होगा ना, एक विस्तार आपका कहलाएगा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश का मतलब क्या होगा कि पृथ्वी के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व काल्पनिक रेखाएं खींची गई है स्थानों को दर्शाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको मैं बताऊं तो ये हमारी पृथ्वी है। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, पुरानों को तो बहुत बार बता चुका मैं। मान के चलेगा बच्चों ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और यदि ये हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के ऊपर स्थानों को दर्शाने के लिए इस तरीके से बहुत सारी समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये काल्पनिक रूप से बच्चों निर्धारित की गई समानांतर रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। अब जब ये पृथ्वी के ऊपर खींची गई हैं तो सीधी सी बात है कि ये भारत में को भी खींची गई होंगी, और भारत में खींची गई हैं तो भाई हरियाणा से भी ये गुजरती होंगी। अब हरियाणा से गुजरने वाले सारे के सारे अक्षांशों से अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को लेना देना है किससे? अपने को लेना देना है उन दो अक्षांशों से बच्चों, जो एक तो गुजरता होगा दोहा गांव से, एक अक्षांश तो गुजरता होगा कहां से मेरे बच्चों? दोहा गांव से। ठीक है। और एक अक्षांश गुजरता होगा हमारा इस शाहपुर गांव से। हमारे हरियाणा से बहुत सारे अक्षांश गुजरते हैं, लेकिन हमें सभी अक्षांशों से कोई लेना देना नहीं। हमें तो सिर्फ एक जो इस गांव को टच करके अक्षांश निकल रहा होगा, एक इस गांव को टच करके अक्षांश निकल रहा होगा, इन्हीं दो अक्षांशों से बच्चे हमें लेना देना है, क्योंकि यही दो अक्षांश हमें पृथ्वी के ऊपर अपने हरियाणा का क्या बताएंगे? अक्षांशीय विस्तार बताएंगे। क्या बताएंगे? अक्षांशीय विस्तार बताएंगे। आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो ये दोहा गांव से गुजर रहा है अक्षांश, इसकी वैल्यू कितनी है? तो मेरे दोस्त इसकी वैल्यू है 27 डिग्री 39 मिनट। 27 डिग्री 39 मिनट। और जो ये शाहपुर गांव से टच करके निकल रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री 35 मिनट। 30 डिग्री 35 मिनट। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे अक्षांशीय विस्तार।
इसको हम क्या बोल देंगे मेरे दोस्त, अक्षांशीय विस्तार। तो आपसे कोई पूछ ले हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको बोलना है 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट। और अक्षांशों में हमारी स्थिति कौन सा गोलार्ध थी, उत्तरी गोलार्ध। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, ये अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के ही होंगे, तो इसके पीछे हम जोड़ देंगे उत्तरी अक्षांश। सर जी ये हमारे समझ में नहीं आया, ये 27 डिग्री क्या है, 30 डिग्री क्या है। बेटा कोई भी अंक हो, उस अंक के ऊपर यदि हम डिग्री लगा रहे हैं तो डिग्री हमें क्या बताती है, डिग्री हमें एंगल बताती है, कोण बताती है। तो इसका मतलब ये 27 डिग्री क्या है, कोण है। ये 30 डिग्री क्या है, एंगल है, कोण है। मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो ये जो दोहा नाम का गांव है हमारे फिरोजपुर जिरका तहसील में नू जिले का, यदि हम इसको देखें कि पृथ्वी के केंद्र से ये अपना दोहा गांव कितने डिग्री एंगल पे है, तो पृथ्वी के केंद्र से ये अपना दोहा गांव जो है बच्चों वो 27 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई पृथ्वी के केंद्र से सबपुर गांव जो है पंचकुला जिले की कालका तहसील का वो कितने डिग्री एंगल पे है, तो आपको बोलना है 30 डिग्री एंगल पे है। ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल पे है। समझ में आई बात। 39 मिनट बच्चों, डिग्री, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो यदि यहां पर 39 की जगह 60 हो जाता तो ये 28 डिग्री हो जाता, यानी कि 28 डिग्री पूरा नहीं बनता बल्कि 28 डिग्री से छोटा एंगल बनता है, और वो एंगल बनता है 27 डिग्री 39 मिनट का। ये एंगल बनता है 30 डिग्री 35 मिनट का। एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 होते हैं। ठीक है, कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के बाद हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार, देशों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए बच्चों देशांतर खींचे गए हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जिस तरीके से अक्षांश खींचे गए हैं ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर स्थानों को निर्धारित करने के लिए देशांतर भी खींचे गए हैं। और इन देशांतरों की संख्या का यदि मैं जिक्र करूं तो मेरे दोस्त इन देशांतरों की संख्या जो है ना वो 360 है। इस तरीके से आपने खरबूजे के ऊपर भी लाइनें देखी होंगी, है ना। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें हैं ये सारी की सारी देशांतर हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, देशांतर हैं। अब बच्चों देशांतर जब पृथ्वी के ऊपर खींचे गए हैं तो भारत भी पृथ्वी के ऊपर है, भारत में भी खींचे गए होंगे। भारत में खींचे गए हैं तो भारत के अंदर अपना हरियाणा भी है, हरियाणा से भी ये देशांतर गुजरते होंगे। लेकिन हमें हरियाणा से गुजरने वाले सारे देशांतरों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमें लेना देना है किससे, हमें लेना देना है एक तो बच्चों जो चौटाला गांव से देशांतर गुजर रहा है उससे। ठीक है, और एक मेरे दोस्त हमें लेना देना है जो ताजेवाड़ा गांव से देशांतर गुजर रहा है उससे, क्योंकि यही दो देशांतर होंगे जो बच्चों पश्चिम से लेके पूर्व तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक अपने हरियाणा के बारे में बताने का काम करते होंगे। और यहां पर हम बात करें तो चौटाला गांव को जो टच करके निकलता है बच्चों उसकी वैल्यू है 74 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और इसकी वैल्यू है मेरे दोस्त 77 डिग्री 36 मिनट। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इसको हम देशांतरीय विस्तार बोल देंगे। तो देशांतरीय विस्तार हमारा कितना हो जाएगा, 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट। और देशांतरों में मेरे दोस्त हमारी स्थिति कौन सा गोलार्ध था, पूर्वी गोलार्ध था। देशांतरों में हमारी स्थिति पूर्वी गोलार्ध था, तो ये देशांतर कौन से गोलार्ध के हैं, पूर्वी गोलार्ध के हैं। इसीलिए मेरे दोस्त इस वैल्यू के पीछे हमने क्या जोड़ दिया, पूर्वी देशांतर जोड़ दिया। समझ में आई बात। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि हरियाणा का अक्षांशीय अंतर बताओ। हरियाणा का अक्षांशीय अंतर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हरियाणा का बच्चों क्या हो जाएगा, अक्षांशीय अंतर हो जाएगा। तो अक्षांशीय अंतर आप निकाल लोगे, अक्षांशीय अंतर आप निकाल लोगे बच्चों। 27 और 30 में कितना अंतर है, 3 डिग्री का, 3 डिग्री का। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 3 डिग्री मेरे दोस्त क्या है यहां पर हमारा अक्षांशीय अंतर है। ऐसे ही देशांतरीय अंतर भी कितना होगा, 77 में से 74 माइनस करना है तो मेरे दोस्त 3 डिग्री हो जाएगा। तो 3 डिग्री दोनों जगह हमारा डिफरेंस होगा। यहां तक बातें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई अपने हरियाणा का पश्चिम से लेके पूर्व तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक विस्तार बताओ।
ठीक है ना। कहने का मतलब है चौटाला गांव से लेके ताजेवाड़ा गांव तक की दूरी बता दो और सापुर गांव से लेके दोहा गांव तक की दूरी बता दो। तो ये दो क्वेश्चन भी बच्चों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। याद रखना है आपको कि पूर्व से पश्चिम दूरी, और मेरे बच्चों उत्तर से दक्षिण दूरी। फटाफट आप लोगों का आंसर आना चाहिए। और अभी तक आप लोगों को यदि इन बातों का नहीं पता तो इसका मतलब बहुत पीछे आप लोग चल रहे हो। बताएगा फटाफट। बिल्कुल, यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तो उत्तर से दक्षिण तक हमारी जो दूरी है बच्चों वो लगभग 364 किलोमीटर है। ठीक है, या बिल्कुल एक्यूरेट पूछे तो 363.31 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम का यदि हम जिक्र करें तो 350 किलोमीटर लगभग, और बिल्कुल एक्यूरेट पूछे तो 350.61 किलोमीटर, 350.61 किलोमीटर। तो याद रखेंगे बच्चों ये लगभग 350 किलोमीटर है और ये लगभग 364 किलोमीटर है। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा। अब मेरे दोस्त हम जिला दर्शन स्टार्ट करेंगे हांसी। और सारे के सारे बच्चे हांसी पढ़ना चाहते होंगे, है ना? बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं सर हांसी, क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट बना है तो हमें पता होना चाहिए हांसी के बारे में। थोड़ा थोड़ा सेशन को खींच के चलेंगे मेरे दोस्त, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूं। और अंगूठा तो बिल्कुल भी नहीं टेकते हो तुम, ठीक है? कलयुग के एकलव्य हो तो कलयुग जैसा असर नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर एकलव्य जैसा ही असर होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन तुमने एकलव्य को तो पीछे धकेल दिया और मेरे दोस्त यहां पर कलयुग को ऊपर बढ़ा दिया तुम लोगों ने। तो सारे के सारे एक बार सेशन को खींच के चलेंगे और मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ते हुए तो मेरे दोस्त अंगूठा टेक के चलेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहां पर अपने हरियाणा की। हांसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब अपने हरियाणा का गठन हुआ था तो गठन के समय मेरे बच्चों जो जिले बनाए गए थे वो 7 बनाए गए थे। गठन के समय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट आपको पता होंगे, बिल्कुल पता है सर। बच्चों हम बात करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट था करनाल, याद रख लेंगे। एक लाइन से कागज अमर है, कागज को अमर कर देना है मेरे दोस्त। कैसे बनेगा करनाल? कैसे बनेगा बच्चों गुरुग्राम? 2016 से पहले से गुड़गांव बोलते थे हम। जैसे बनेगा अपना दिल, अपना दिल कौन है बच्चों? जींद है। ऐसे बनेगा अंबाड़ा, ऐसे क्या बनेगा? अंबाड़ा। मैं से मेरे बच्चों क्या बनेगा सर जी? महेंद्रगढ़। यदि मैं बात करूं कि रै से क्या बनेगा? रेवाड़ी। रेवाड़ी नहीं बनाना बच्चों, रोहतक बनाना है। और है से क्या बनेगा? अपना हिसार बनेगा, ठीक है? तो गठन के समय मेरे दोस्त ये जिले थे। यदि हम बात करेंगे यहां पर हिसार की तो ये गठन के समय सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था बच्चों। जो 7 जिले बनाए गए थे 1 नवंबर 1966 को, उनमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, चाहे जनसंख्या का जिक्र करूं चाहे क्षेत्रफल का जिक्र करूं, तो गठन के समय सबसे बड़ा जिला। सर जी ये कितना बड़ा जिला था? मेरे बच्चों इसका जो एरिया था वो 13,891 वर्ग किलोमीटर था। 13,891 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? लेकिन आज हिसार का एरिया बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इस हिसार से मेरे दोस्त कौन कौन से जिलों का गठन हुआ? हिसार से गठन हुआ सबसे पहले भिवानी का, ठीक है भाई?
भिवानी जिला जो है हिसार से गठित किया गया। भिवानी के बाद याद रखेंगे एक बड़ा जिला हिसार से अलग करके बनाया गया, सिरसा मेरे दोस्त। उसके बाद हम बात करेंगे एक और जिला इससे बना दिया गया, फतेहाबाद। और बच्चों अब एक नया जिला 23वां जिला जो बना है हांसी, वो भी किससे अलग हुआ है, हिसार से ही अलग हुआ है। तो इसी हांसी को अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात करें हम कि भाई हिसार तो हमें पता है 13,891 गठन के समय सबसे बड़ा था, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा था। तो याद रखेंगे बच्चों, गठन के समय ये दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। गठन के समय मेरे दोस्त ये दूसरा सबसे बड़ा जिला था। सर ये कितना बड़ा था, तो मेरे दोस्त इसका एरिया था 7,964 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बात करें हम कि सर जी सबसे छोटा कौन सा था, तो मेरे दोस्त इन 7 जिलों में सबसे छोटा था जींद। तो याद रखना है गठन के समय सबसे छोटा, गठन के समय सबसे छोटा। सर जी ये कितना छोटा था, इसका एरिया जो है मेरे बच्चों वो 2712 वर्ग किलोमीटर था। मैं वर्तमान में पूछूं सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो बता दोगे तुम, बता देंगे सर, बताओ फटाफट फिर। गठन के समय दूसरा सबसे छोटा महेंद्रगढ़ था बच्चों। गठन के समय दूसरा सबसे छोटा। सर जी महेंद्रगढ़ कितना छोटा था, बच्चों जींद से तो ये बड़ा था, बाकियों से छोटा था। 3474 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था, ठीक है। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे 1 नवंबर 1966 के बाद अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों ने हरियाणा के अंदर जिले बनाए, ठीक है। हम बात करेंगे गठन के समय 7 जिले थे, उसके बाद अब तक 16 जिले बन चुके हैं। और बच्चों जो सबसे बाद में जिला बना है उसको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं। अभी तक मैंने जिला दर्शन में शुरुआत करता था, जो सबसे पहले बने थे वहां से। इस बैच में शुरुआत करूंगा, जो सबसे लास्ट में बना है पहले वो पढ़ेंगे, उससे पहले जो बना होगा फिर उसको दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हांसी से शुरुआत कर रहे हैं। सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा। जो मेरी तरह अच्छे अच्छे नोट्स बनाने में विश्वास रखते हैं वो सारे के सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठा करो तुम, ठीक है। क्योंकि बच्चों खुद के हाथों से लिखे गए जो शब्द होंगे वो खुद के होंगे। हेडिंग डालिएगा जिला दर्शन हांसी। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा भाई जिला दर्शन हांसी। और सबसे पहले हम इसको मैप के ऊपर देख लेते हैं कि भाई मैप के ऊपर हांसी जो है ना हमें कहां दिखाई देगा। तो मैप के ऊपर हांसी हमें यहां दिखाई देगा बच्चों, ये है हांसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हांसी को जिला बनाए जाने की जो घोषणा है बच्चों वो कब हुई थी। पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि हांसी जो हरियाणा के अंदर जिला बनाया गया है, बच्चों ये 23वां जिला बना है। कौन सा जिला बना है हरियाणा के अंदर, 23वां ये जिला बना है। और ये जिला बच्चों 23वां जो आया है ये एक लैंडलॉक्ड जिला आया है। लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड का मतलब होता है भू आवेशित, यानी कि एक ऐसा जिला जो हरियाणा के बॉर्डर के साथ टच नहीं होता है। हरियाणा का बॉर्डर बच्चों ये होगा ना जिसके साथ हमारे पड़ोसी सीमा बनाते हैं, बॉर्डर के साथ ही तो पड़ोसी चिपके हुए हैं। और बच्चों हरियाणा का ऐसा जिला जो बॉर्डर के साथ ना चिपका हो
किसी पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा ना बनाता हो, उसकी जमीन मेरे दोस्त चारों तरफ से लॉक हो चुकी हो, उसी को हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड यानी भू आवेशित। ठीक है, तो ये हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट बना, ये कैसा डिस्ट्रिक्ट बना? लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बना, भू आवेशित डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि लैंड लॉक्ड हम उसे बोलेंगे जो हरियाणा की बाउंड्री को टच ना करता हो। समझना जरूरी है बच्चों, बाउंड्री का मतलब सीमा जो हरियाणा की बाउंड्री को स्पर्श ना करता हो, उसी को हम क्या बोल देंगे? यहां लैंडलॉक्ड बोल देंगे। ठीक है, ऐसे जिले और कौन से हैं हमारे? ऐसा जिला बच्चों दूसरा आप देखोगे तो आपको नजर आएगा रोहतक। ठीक है, तो रोहतक आप देखेंगे हरियाणा की बाउंड्री को टच नहीं करता। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट आप लोग देखेंगे बच्चों चरखी दादरी, तो चरखी दादरी भी हरियाणा की बाउंड्री को टच नहीं करता। तो 3 जिले हैं हरियाणा में लैंडलॉक्ड। और बच्चों जो 23वां जिला नया नया बना है हांसी, ये हिसार से अलग होकर बच्चों जिला बना, और ये भी आपका एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बना है। कैसा डिस्ट्रिक्ट बना है? लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है ना, हम बात करेंगे इस जिले के बारे में कि ये किससे अलग हुआ है। सर ये अलग हुआ है हिसार जिले से। हिसार जिले से अलग हुआ है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले इसको जिला बनाए जाने की जो घोषणा है वो कब हुई थी, और घोषणा होने के कुछ ही दिनों के बाद मेरे दोस्त इसको जिला बना दिया गया। बहुत खतरनाक तरीके से कार्यवाही की गई थी हांसी को लेकर, वरना नेता पहले घोषणा करता है, फिर कई महीनों के बाद बच्चों वो घोषणा परिणाम में बदलती है। लेकिन यहां पर जिला बनाए जाने की जो घोषणा हुई थी वो 16 दिसंबर 2025 को बच्चों, 16 दिसंबर 2025 को हुई थी। तो याद रखना है आप लोगों को 16 दिसंबर 2025। देखिएगा हांसी नया जिला बना है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। 16 दिसंबर 2025। ठीक है, किसने की है भाई? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। हांसी के अंदर एक रैली थी, उसी रैली में मेरे बच्चों लोगों को खुश कर दिया था ये बात बोलकर कि हम बहुत जल्दी हिसार से अलग करके हांसी को जिला बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा यह घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। ठीक है, फिर मेरे बच्चों 16 दिसंबर के बाद हम बात करते हैं हांसी को कौन सा क्षेत्र दिया जाए। हांसी को कौन सा क्षेत्र मिलेगा, कौन कौन से गांव मिलेंगे, कौन कौन से ब्लॉक मिलेंगे, कौन कौन सी तहसील मिलेगी, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे, इसको लेकर मेरे दोस्त हम बात करेंगे। हिसार की सीमाओं के अंदर परिवर्तन किया गया 19 तारीख को। कितनी तारीख को? 19 तारीख को। तो याद रखना है आपको 16 के बाद 19 दिसंबर। 19 दिसंबर 2025 हिसार की सीमाओं को परिवर्तित और हांसी क्षेत्र का विस्तार। बच्चों हिसार की सीमाओं को परिवर्तित किया गया, मतलब बदला गया, क्योंकि हांसी को क्षेत्र दिया जाएगा तो हिसार की सीमाओं के अंदर परिवर्तन तो होगा। तो हिसार की सीमाओं को परिवर्तित और हांसी क्षेत्र का क्या कर दिया जाता है? विस्तार कर दिया जाता है। लेकिन सर हमसे ये पूछ ले कि डायरेक्ट हांसी कब जिला बना, तब हम क्या उत्तर देंगे? हम 16 दिसंबर उत्तर दें, 19 दिसंबर उत्तर दें, या कोई और तारीख है सर जो हम उत्तर दें? तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होना चाहिए वो तारीख होगी 22 दिसंबर। जब आपसे कोई डायरेक्ट पूछ लेना कि हांसी किस तारीख को जिला बना, तो आपको बोलना है 22 दिसंबर को जिला बना है। कब जिला बना है बच्चों? 22 दिसंबर को जिला बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे हांसी आधिकारिक रूप से जिला, हांसी आधिकारिक रूप से जिला
बना बच्चों किस तारीख को? 22 दिसंबर को। सर 22 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ कि हम 22 दिसंबर का ही नाम लें? बेटा 22 दिसंबर को राज्य का जो पहला व्यक्ति होता है राज्यपाल, उस राज्यपाल ने हांसी को जिला बनाने की अनुमति दे दी। ठीक है कि हांसी जिला बना दो भाई, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी राज्य, उस राज्य का जो पहला नागरिक होता है राज्यपाल, और कोई भी बिल हो, कोई भी प्रस्ताव हो, राज्यपाल बच्चों जब अपनी सहमति नहीं देगा तब तक वो चीज पूर्ण रूप से लागू नहीं मानी जाएगी, वो बीच में अटक जाएगी। जिस दिन राज्यपाल बच्चों सहमति दे देगा, अपने सिग्नेचर कर देगा, उस दिन समझ लीजिएगा कि भाई वो चीज फाइनल हो चुकी है। और 22 दिसंबर 2025 को हरियाणा के राज्यपाल ने मेरे दोस्त क्या कर दिया था? हांसी को जिला घोषित कर दिया था और हांसी जिला बन गया 22 दिसंबर 2025। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब जब जिला बन गया है तो जिले का चौधरी कौन होगा? डीसी होगा। तो इसका मतलब मेरे दोस्त अच्छे से जिला कब काम करना शुरू करेगा? जब उस जिले का कोई चौधरी नियुक्त कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और जिले का जो चौधरी होता है वो डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है। और बच्चों हांसी को जो पहला डीसी मिला वो आपको 8 जनवरी 2026 को मिला। और हांसी के पहले मेरे दोस्त डीसी बनाए गए कौन? याद रखेंगे, राहुल नरवाल। एक एक बात हम करते चलेंगे, ठीक है। हांसी जिले के पहले डीसी, या हम बोल सकते हैं जिला उपायुक्त। ठीक है बच्चों, किसे? श्री राहुल नरवाल। ठीक है, किसको बनाया गया मेरे दोस्त? राहुल नरवाल को बनाया गया। और राहुल नरवाल ने अपना जो कार्यभार संभाला वो कब? 8 जनवरी 2026 को। 8 जनवरी 2026 को। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। बच्चों अब हम बात करते हैं फिर हांसी जिले की स्थिति के बारे में। पहले एक बार स्थिति को देख लेते हैं, फिर हांसी के पड़ोसी देख लेते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त फिर हांसी के अंदर घुस के हांसी के गांव के बारे में, ब्लॉक के बारे में, विधानसभा क्षेत्र के बारे में, हांसी का इतिहास क्या है, हांसी की राजनीति क्या है, हांसी की जलवायु कैसी है, सारी की सारी चीजें हांसी की फिर बच्चों हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं स्थिति की, कि कोई भी जिला हम पढ़ते हैं तो उसकी स्थिति के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि हरियाणा के मैप के ऊपर, हरियाणा के मानचित्र के ऊपर वो जिला कौन सी दिशा में स्थित है, उसी को मेरे दोस्त स्थिति बोलते हैं। आपको यह भी पता होगा कि स्थिति जो निकाली जाती है, यदि हम किसी भी राज्य के जिलों की स्थिति निकालते हैं तो उस राज्य के सेंटर में अपने को आना पड़ेगा। और उस राज्य के सेंटर में आके बच्चों हमें प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम प्लस का निशान लगाते हैं तो जिस हाथ से हमने प्लस का निशान लगाया, यदि वो हाथ हमारा राइट हैंड है तो वो दिशा पूर्व होगी, लेफ्ट हैंड हमेशा पश्चिम होगा, सिर वाली दिशा बच्चों हमेशा उत्तर कहलाती है, पैरों वाली दिशा हमेशा क्या कहलाती है? दक्षिण कहलाती है, दक्षिण कहलाती है। ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछ ले कि हांसी कौन सी दिशा में है और ऑप्शन में दे दे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ऐसी सिचुएशन में आपका उत्तर क्या होगा? जब 4 ही दिशाओं के नाम दे रखे हों तो मेरे दोस्त आपका आंसर होगा कि हांसी जो है ना वो पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि ये हरियाणा के पश्चिम में है। लेकिन कई बार मेरे दोस्त दिशा 4 ना देकर 8 भी पढ़ने को मिल जाती है। उत्तर और पूर्व के बीच वाला भाग उत्तर पूर्व कहलाएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच वाला भाग दक्षिण पूर्व कहलाएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला भाग दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच वाला भाग उत्तर पश्चिम कहलाएगा। और हांसी बच्चों आप देख रहे हैं इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर और पश्चिम के बीच में है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि ये हरियाणा के उत्तर पश्चिम में भी है। तो हरियाणा के पश्चिम और
उत्तर पश्चिम में स्थित। हरियाणा के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में मेरे दोस्त स्थित है हांसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हांसी की जो सीमा है, हांसी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, इसकी सीमा कौन कौन से पड़ोसी के साथ लगती है? तो हांसी की सीमा आप लोग देख पा रहे हैं, जींद के साथ लगती है। हांसी की सीमा हिसार के साथ लगती है। हांसी की सीमा मेरे बच्चों भिवानी के साथ लगती है। हांसी की सीमा रोहतक के साथ लगती है। तो हांसी के 4 पड़ोसी हैं। हांसी के वो 4 पड़ोसी कौन कौन से होंगे बच्चों? यदि हम बात करेंगे हांसी के जो पूर्व में है वो आपको जींद नजर आएगा। हांसी के पूर्व में कौन है? जींद नजर आएगा। ठीक है, हांसी के यदि हम बात करेंगे मेरे दोस्त पश्चिम में, तो पश्चिम में हांसी के हिसार नजर आएगा, जिससे हांसी अलग हुआ है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई उत्तर में कौन है, उत्तर में, तो उत्तर में भी मेरे दोस्त आपको जींद नजर आएगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि भाई हांसी के दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में मेरे दोस्त आपको भिवानी नजर आएगा। तो सर जी फिर रोहतक कहां नजर आएगा? बेटा रोहतक आपको यहां नजर आएगा, रोहतक आपको यहां नजर आएगा। ठीक है, तो कई बार आपसे यह भी पूछ लेगा कि बताइएगा भाई हांसी के पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व में कौन है, तो आप बोलेंगे रोहतक है। ठीक है, तो आपको बोलना है कि दक्षिण पूर्व में कौन है? रोहतक। हांसी के दक्षिण में कौन है? भिवानी। हांसी के पश्चिम में कौन है? हिसार। हांसी के उत्तर में कौन है? जींद। हांसी के पूर्व में भी कौन है मेरे दोस्त? जींद है। ठीक है, इस तरीके से हांसी की जो सीमा है बच्चों वो कितने जिलों के साथ लगती है सर? 4 जिलों के साथ। हांसी एक लैंडलॉक्ड जिला है, तो हांसी की सीमा कितने जिलों के साथ सर? 4 जिलों के साथ। और ये चारों के चारों जिले आप लोगों को बता दिए हैं कि एक हिसार, एक जींद, एक भिवानी और बच्चों एक रोहतक। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्थिति के बाद किसकी सर? अक्षेत्रफल की। अक्षेत्रफल का हम जिक्र करेंगे कि हांसी को हिसार से कितनी जमीन मिली है। तो आप लोग मेरे को बता सकते हो क्षेत्रफल कितना है? तो मेरे दोस्त याद रखना है 1349.76 हेक्टेयर। तो आपसे क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग बोलेंगे 1,34,976 हेक्टेयर बच्चों हांसी का एरिया है। या आप लोगों से पूछा जाएगा किसमें? वर्ग किलोमीटर में। तो वर्ग किलोमीटर में आप लोग बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे सर, 1349.76 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 1349.76, हेक्टेयर में बोले तो 1349.76 आप लोगों को मेरे दोस्त बोलना है। याद रखोगे? बिल्कुल। अब क्षेत्रफल के बाद बच्चों हम बात करते हैं जनसंख्या की। हांसी की जो जनसंख्या है, अब जनसंख्या में बच्चों आपसे 2 तरीके से पूछा जाए कि 2011 की जनगणना, तो मेरे हिसाब से 2011 में तो हांसी जिला ही नहीं था, जिला तो अब बना है 2025 में, है ना बच्चों? तो 2011 की जनगणना के आधार पे तो हम कुछ भी आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हांसी को हिसार जिले में ही काउंट करेंगे। हांसी के लोगों को हिसार जिले की जनसंख्या में ही शामिल किया गया। लेकिन आपसे यहां पर पूछ ले कि वर्तमान में, वर्तमान का मतलब है कि जो गांव, जो शहर हांसी को मिले हैं हिसार से अलग होकर, तो 2011 में उन कस्बों की, उन गांवों की जो संख्या थी उसको हम हांसी के अंदर शामिल कर दें, तो मेरे दोस्त वो जनसंख्या कितनी है वर्तमान में? तो लगभग 5.5 लाख। आइडिया के तौर पे याद रख सकते हो 5.5 लाख, और फिक्स मेरे बच्चों याद रखेंगे 540,994।
540 994। हालांकि एक आइडिया भी याद रख लोगे सही है कि 5.5 लाख के आसपास या 5,40,000 के आसपास, ऐसे भी याद आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भाई हांसी को कितने सब डिवीजन दिए गए। सब डिवीजन हिंदी में बोलते हैं उपमंडल। तो याद रखना है बच्चों, हांसी को 2 उपमंडल मिले, दोनों के नाम छाप दो। तब तक मैं तुम्हें बताता हूं कि जो सब डिवीजन होता है इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, उपमंडल को बच्चों कौन संभालता है। उपमंडल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो आपको बोलना है एसडीएम होता है। इसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये सब डिवीजन मेरे दोस्त कौन कौन से? 2। तो हम बता देंगे कि सर एक तो है हांसी खुद और दूसरा उपमंडल है नारनौंद। ठीक है, सब डिवीजन के बाद हम बात करेंगे तहसील। बच्चों हांसी जब जिला बना तो इसके अंदर कितनी तहसीलें शामिल की गई? सर 3 तहसील शामिल की गई। तो ये 3 तहसील कौन कौन सी होंगी? इन 3 तहसीलों में बच्चों एक तो है खुद हांसी, एक तहसील है नारनौंद, और मेरे दोस्त एक तहसील है बास। बास याद रखेंगे बिल्कुल, मुंडाल जींद रोड के ऊपर गांव पड़ता है ना बास, बहुत बड़ा गांव है। ठीक है, तहसील। आपसे कोई पूछ ले कि तहसील का जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? तहसील का सर्वोच्च अधिकारी होगा तहसीलदार। तहसीलदार। ठीक है, तहसील है तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा उप तहसील, कि भाई हांसी को कितनी सब तहसील दी गई? सब तहसील बोल देंगे या मेरे दोस्त बोल देंगे हम उप तहसील। तो सब तहसील उप तहसील बच्चों कितनी हो जाएगी? 1। और ये एक कौन सी है? इसका नाम है सर खेड़ी जालब। खेड़ी जालब। ठीक है, तो ये बच्चों हांसी की सब तहसील है, उप तहसील है। और आपसे कोई पूछ ले कि उप तहसील का सर्वोच्च कौन होगा, तो सर उप तहसील का जो सर्वोच्च होगा ना, देखो ऐसे ऐसे नोट्स बनाने जैसे मैं बना रहा हूं, कितने प्यार से लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर अच्छा कौन करेगा? जो आराम से चलेगा, पेशेंस से चलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेगा। ठीक है, जो हड़बड़ाहट में रहेगा, फटाफट चीजों को निपटाने में रहेगा, भाई साहब पेपर में भी वो इतना ही जल्दी निपटेगा फिर। ठीक है, उसको रिजल्ट देखने की भी जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पता ही है कि रिजल्ट कैसा आना है। ठीक है, तो सर्वोच्च होगा बच्चों नायब तहसीलदार। विधानसभा क्षेत्र का यदि हम जिक्र करें कि यहां पर बच्चों विधानसभा जो क्षेत्र है, ठीक है, खंड भी बात करेंगे, गांव भी बात करेंगे, पहले विधानसभा क्षेत्र पढ़ लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र बच्चों हिसार में पहले होते थे 7, और सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला जिला हम हिसार ही पढ़ते थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन का आंसर बदल चुका है, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र अब फरीदाबाद और सोनीपत में पड़ेंगे बच्चों। 80 जिला बनने के साथ बहुत सारा बदलाव हरियाणा जिले में हो चुका है, वो आपको डे बाय डे क्लास में पता लगता जाएगा। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र यहां पर 2 हैं बच्चों, और उन 2 में बात करेंगे। एक तो है 80, जहां से विनोद ब्याणा मेरे दोस्त विधायक हैं बीजेपी पार्टी के, और दूसरा है नारनौंद, जहां से कांग्रेस पार्टी के जस्सी पेटवाड़ जो हैं वो विधायक हैं। ठीक है, तो हांसी से हैं विनोद ब्याणा, विनोद ब्याणा। ये तो भाई साहब पूरे इंडिया में ही हाईलाइट हो रखे हैं एमएलए साहब, क्योंकि वो मुद्दा चला हुआ है ना, पानी वाला मुद्दा, उसको लेकर। और नारनौंद से कौन है? जस्सी पेटवाड़। ये पेटवाड़ गांव से आते हैं।
जहां से जस्टिस सूर्यकांत जी आते हैं 53वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो भी पेटवाड़ गांव में ही पैदा हुए। तो जस्सी पेटवाड़ जो है मेरे दोस्त नारनौंद से विधायक हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फिर यहां अब किसकी, ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं खंड। और मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ रहे कि 80 के अंदर कितने ब्लॉक, तो आपको बोलना है 3। कितने ब्लॉक, 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक कौन से हैं, एक ब्लॉक का नाम है हांसी फर्स्ट, हांसी 1। सेकंड जो ब्लॉक है बच्चों उसका नाम है हांसी सेकंड। और थर्ड जो ब्लॉक है मेरे लाडले बच्चों उसका नाम है नारनौंद, उसका नाम क्या है, नारनौंद। ठीक है, ब्लॉक भी याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ब्लॉक का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है तुम्हें पता है बच्चों, ब्लॉक का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो कौन होगा, ये होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक विकास अधिकारी। ठीक है ना, ये ब्लॉक को संभालेगा। और कितने ब्लॉक हैं हांसी के अंदर, हांसी जिले में 3 ब्लॉक हैं। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि हांसी जो जिला बनाया गया है इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया, कुल गांव बताओ फटाफट मेरे दोस्त, कुल गांव जो हैं फटाफट बताइएगा भाई, कितने गांवों को शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। एसडीएम नेम क्या है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है एसडीएम। ठीक है ना, अच्छा इसी को लेकर तुम कंफ्यूज हो रखे थे बेटा। SD सब डिवीजन की स्पेलिंग क्या होती है, SUBDIVISION। ठीक है, तो सब का तो S उठा दिया, डिवीजन का D उठा दिया, और जो मैन, जो आदमी इसको संभालेगा उसको बोलते हैं SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं इसे। गांवों की संख्या मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है कि गुरुजी 110 गांवों को शामिल किया गया। कितने गांवों को मेरे दोस्त, 110 गांवों को शामिल किया गया। कल की क्लास में इन 110 गांवों में से वो कौन से गांव होंगे बच्चों जिनसे अपने हरियाणा जीके के अंदर जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते थे जब वो हिसार जिले में होते थे। तो अब उन सारे के सारे क्वेश्चनों का जो उत्तर है वो हिसार जिला नहीं बल्कि हांसी जिला माना जाएगा। तो सर हमें ये गांव जरूर बता देना, क्योंकि हो सकता है 1 नंबर से कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम बात करेंगे इन गांवों के अंदर एक गांव है सिसाए गांव। ठीक है, 110 के 110 याद नहीं रखने, लेकिन 5-7 गांव याद रखने हैं जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके के अंदर। जैसे सिसाए गांव से बच्चों क्वेश्चन बनता है, सिसाए गांव से क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रदेश का सबसे बड़ा गांव कौन सा, सिसाए। पूछा जाता था पहले कौन से जिले में आता है, तो हम बोलते थे हिसार जिले में। अब से हमें क्या बोलना है, हांसी जिला बोलना है, प्रदेश का सबसे बड़ा गांव। ठीक है बच्चों, पूछा जाता था कि बताइएगा भाई सिसाए, सिसाए से एक बहुत तगड़े कुश्ती के खिलाड़ी हुए हैं। ठीक है, उनका नाम आप लोग जानते ही होंगे, क्या नाम था बच्चों बताओ फटाफट, जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी एक अखाड़ा शुरू किया था, चंदगी राम। बिल्कुल मेरे बच्चों, चंदगी राम उनका नाम था। और इतने बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन खपीटरो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के चलता हूं, अंगूठा टेकने में पता नहीं तुम्हारे क्या दर्द होता है। यार दबा दिया करो अंगूठा, हमें भी लगे कि भाई सही चल रही हैं चीजें, बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। ठीक है, और जब पढ़ाई में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा ना तो सारे पड़ोसी दुखी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों आप अच्छी लाइन पे जाओगे तो सीधी सी बात है दूसरे लोग दुखी होंगे। और पढ़ाई जैसी लाइन कोई हो नहीं सकती है, पढ़ोगे तुम, नौकरी तुम लगोगे, ठीक है, समस्या दूसरों को होगी। तो मेरे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे ट्रैक पे चढ़े हुए हो और इसी ट्रैक के ऊपर लगातार बढ़ते रहना। धीरे धीरे आप लोगों की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में चीजें बैठती चली जाएंगी। और कल आपका
तीसरा डेमो होगा, उसके बाद हम एप्लीकेशन के ऊपर मिला करेंगे। जिन जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है वो बच्चे डिस्काउंट जो ऑफर मिल रहा है उसमें एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा बच्चों, थैंक यू। क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।